A very good morning to all of you. Am I audible to all of you? It's good morning. Okay, sorry, it's good afternoon. Okay, सबको पीपीटी शो हो रही है? ओके क्लास, सो हमारा टॉपिक चल रहा था गवर्नमेंट स्कीम्स का। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम में मैंने आपको कराई थी, कुछ स्कीम्स बाकी हैं अभी। बाकी मैंने आपको करा दिया था, तो चलते हैं अपनी रेस्ट ऑफ द स्कीम्स पर। मैंने आपको लास्ट कहाँ पर कराया था, एक बार मुझे बता दीजिए। मैंने लास्ट कहाँ कराया था क्लास आपको? प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया था, कुसुम स्कीम भी हो गया था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बेनिफिट्स भी हो गए थे, सुरक्षा बीमा योजना भी करा दिया था, उदय स्कीम हो चुका था आई थिंक। यस, याद आ रहा है मुझे। गुड आफ्टरनून संदीप। स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो चुका था क्लास। गुड आफ्टरनून उमंग। अमृत करवाना है या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई थिंक मैंने करा दिया था, जब मैंने ये बताया कि सिलेंडर्स के लिए आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन को, ये वुमेन्स को एलपीजी कनेक्शंस देने की बात की गई थी उज्ज्वला योजना में। आई थिंक मुझे कराना है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, है ना? सो देखिएगा क्लास, हाँ मुझे शायद यही कराना है, और उसके बाद आपका होगा जो वो अटल भूजल योजना। यस यस। सो देखिएगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है। इससे स्कीम के थ्रू एक्चुअल में नेशनल काउंसिल ने रिवाजुनेशन करने के लिए रिवर गंगा को, ये आपका एक प्लान स्टार्ट किया था, जो कि 12 अगस्त 2011 में स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके लिए एक एक्ट पास किया गया था, दैट वाज सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट 1860। जिस एक्ट के थ्रू ये बात बोली गई थी कि हमें गंगा को मतलब पूरी तरीके से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और मैनेज करना है। यानी गंगा के आसपास जितने भी एरिया है वो बहुत ज्यादा क्लीन एंड मतलब साफ सुथरा रहना चाहिए। आपने शायद सुना भी होगा अभी हाल में ही, जैसे गंगा के आसपास हरिद्वार आप जो भी गए होंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा साफ सफाई करवा दी गई है। ये नेशनल गंगा काउंसिल के सपोर्ट से ही किया गया है स्टेट लेवल पर, जो कि बेसिकली आपके स्टेट लेवल पर जो इस चीज को कर रहा है, उस ग्रुप का नाम है दैट इज स्टेट लेवल प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप, एसपीएमजीज। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। क्योंकि ये बेसिकली ये सारे स्टेट्स क्यों इंक्लूड हो रहे हैं इसमें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी गंगा रिवर, जितने भी गंगा घाट हैं आसपास इन एरियाज के, इन स्टेट्स में, तो वहां पर इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्लान किया गया था। ठीक है, it is an initiative taken by the government of India to address the pollution of the river Ganga by providing financial and technical assistance। यानी रिवर गंगा को पूरी तरीके से साफ करने के लिए जितना भी फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए होगा, वो सारा कौन प्रोवाइड कराता है? स्टेट लेवल प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप, एसपीएमजीज कराता है। ठीक है, ठीक है क्लास। सो ये प्लान भी आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें द अनदर वन, अटल भूजल योजना। देखिए अटल भूजल योजना क्या है? अटल भूजल योजना बेसिकली ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के लिए स्कीम है, ये अटल भूजल योजना, जो कि आपकी दिसंबर 2019 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी, और इसलिए फाइनेंशियल अप्रूवल जो था वो वर्ल्ड बैंक ने 2018 में पास किया था। ठीक है, इट हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द जल जीवन मिशन ऑफ द गवर्नमेंट, और ये बेसिकली एक मतलब मिशन के थ्रू ही ये चीज चल रही है, दैट इज द जल जीवन मिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है,
जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही आती है अटल भूजल योजना। इसका जो मेन, गुड आफ्टरनून कृतिका, इसका जो मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है ग्राउंड वाटर की यूसेज, साथ के साथ कंजर्वेशन इन इंडिया। यानी हमें जो भी वाटर का यूसेज है वो एकदम लिमिटेड करना चाहिए, बहुत ज्यादा यूज ना हो, साथ के साथ पानी को कंजर्व करने के लिए ये गवर्नमेंट की स्कीम लागू की गई थी, अटल भूजल योजना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें द नेक्स्ट वन, इट्स उमंग। उमंग इज व्हाट? उमंग स्टैंड्स फॉर द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये आपकी नवंबर 2017 में लॉन्च की गई थी। इससे साफ पता चल रहा है उमंग इज स्टैंड फॉर यूनिफाइड। देखिए फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये क्या कहता है? ये कहता है इट इज अ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी टू प्रोवाइड द सिक्योर्ड एक्सेस टू द सिटीजन टू मल्टीपल गवर्नेंस सर्विसेज एट वन प्लेटफॉर्म। उमंग के थ्रू एक्चुअल में ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, जिसमें कि ना गवर्नमेंट की फैसिलिटीज और सर्विसेज जो भी हैं वो सारी किसमें हो जाएंगी? एक ऐप में ही हो जाएंगी। जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के लिए, या आप लाइसेंस फैसिलिटीज कह सकते हो, ठीक है। साथ के साथ आपकी हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी इसमें इंक्लूड की गई हैं, आपकी और भी चीजें हैं, जैसे कि आप ओबीसी सर्टिफिकेट और ये सब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वो सब भी आपकी उमंग ऐप में अप्लाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये उमंग ऐप इसलिए बनाया था, इट्स 24/7 ऑनलाइन थ्रू अ सिंगल यूनिफाइड ऐप। ठीक है, इसमें ज्यादातर जितनी भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को यहाँ पर, वो सारी प्रोवाइड की गई हैं। इट्स अ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, ठीक है क्लास, समझ आया उमंग के बारे में? उसके बाद अगर हम बात करें, ओके संजीत ठीक है। संजीत एक्चुअली पता है अदर थिंग इज कि बहुत स्लो स्लो चलता हूँ ना जब मैं, तो मतलब टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता। लाइक आज ये थर्ड क्लास है गवर्नमेंट स्कीम्स की, बल्कि 2 क्लासेस में गवर्नमेंट स्कीम्स में जनरली कवर करा देता हूँ, तो कुछ कुछ इश्यूज हो जाते हैं। बाकी इफ यू वांट आई विल गो स्लो, डोंट वरी। ठीक है, बाकी आज मैं आपको वो भी कराऊंगा ना, स्टेट के सीएम एंड गवर्नर्स। ओके, सो देखते जाइए। बाकी ये पढ़ोगे ना, मेरी बातें सुनते रहो, पीडीएफ आपको मिलेगा तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिएगा उमंग के की फैक्ट्स क्या हैं, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च अ न्यू मोबाइल ऐप उमंग दैट अलाउज द सिटीजंस टू एक्सेस द गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, बेसिकली इसमें जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो 162 सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं एक सिंगल ऐप में। ठीक है, जैसे कि इसमें सर्विसेज क्या क्या है, लाइक आपका आधार का, डिजी लॉकर, भारत बिल पेमेंट सिस्टम एंड ऐसी बहुत सारी सर्विसेज इसमें इंक्लूड की गई हैं। साथ के साथ अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, द उमंग ऐप प्रोवाइड्स एक्सेस टू ओवर 1200 सर्विसेज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन स्टेट्स एज द सेंटर एज वेल एज यूटिलिटी पेमेंट्स। यानी 1200 सर्विसेज ऐसी हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, लाइक आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या वर्क कर रही है, उनके थ्रू क्या क्या चीजें ला रही है, वो सारी भी इस ऐप में है इंफॉर्मेशन के तहत। ठीक है, यूजिंग द ऐप सिटीजंस आर एबल टू एक्सेस द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ सर्विसेज, जैसे कि अप्लाई फॉर न्यू परमानेंट अकाउंट नंबर, लाइक आप पैन अप्लाई कर सकते हो, पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, एंड दोज लुकिंग फॉर जॉब्स कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और साथ के साथ इसमें आप जॉब अप्लाई के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो, लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी। ठीक है, तो अकाउंट आपका पैन नंबर बन सकता है, यानी आपका पैन कार्ड बनवा सकते हो। साथ के साथ ईपीएफओ से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए वो भी सारे इसमें अवेलेबल हो सकती हैं। इट सपोर्ट्स द 13 इंडियन लैंग्वेजेस एंड कैटर्स टू ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी। यानी बेसिकली हमारी ना 13 इंडियन लैंग्वेजेस को, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना इंडिया की, उसमें से 13 को ये सपोर्ट करता है। बाकी लैंग्वेजेस जो है इसमें डिमांड के अकॉर्डिंग, लाइक अगर नीड्स बढ़ रही हैं स्टेट वाइज, उनकी जरूरत है तो उनको एड ऑन करके मॉडिफाई भी करने के बाद हो सकती है। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा लॉन्च द 9 ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट वाया द उमंग ऐप। जैसे कि स्टेट ऑफ उड़ीसा ने, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में 9 ऑनलाइन सर्विसेज दी हैं उड़ीसा स्टेट की। ठीक है, तो ये भी चीज रखने की है, ऐसी अलग अलग स्टेट अपने अपने सर्विसेज ऐड करवा सकते हो और करते हैं।
The initiative was announced Chief Minister Naveen Patnaik as the part efforts of the digitization of transport services. जैसे हमने ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए इसमें अप्लाई करने की बात की गई है एंड द स्टेट ऑफ द उड़ीसा आल्सो द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन इन द उमंग ऐप। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि लाइक लाइसेंस अप्लाई करना होता है तो वो भी सर्विसेज में कर सकते हो, उमंग ऐप में कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर स्टेट ऑफ उड़ीसा ने किया है कि उन्हें अगर लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना है तो वो उमंग ऐप के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी लाइक दिल्ली जैसे कि अगर बात करें दिल्ली में, तो अब यहाँ पर आपका अलग से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है परिवहन, ठीक है। तो परिवहन के थ्रू ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बाकी कुछ स्टेट्स ने उमंग ऐप में ही उसको ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है क्लास। सो उमंग के ये की फैक्ट्स हैं, आपको ही कुछ कुछ बातें याद रखनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं द अनदर वन स्कीम दैट इज कॉल्ड प्रसाद। व्हाट इज प्रसाद? प्रसाद इज द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। Government of India launched the Prasad scheme in year 2014 and 15. Prasad scheme है क्या? Prasad is pilgrimage, revaluation and spirituality augmentation drive. Full form of Prasad है pilgrimage, revaluation and spirituality augmentation drive. बेसिकली आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ना हृदय, जिसमें कि आपके हेरिटेज को कंजर्व करने की बात की गई है, जिसमें कि आपके 12 हेरिटेज साइट्स हैं, लाइक आपके मैसूर वगैरह बताया था, वाराणसी बताया था मैंने, ठीक है। तो उन सारी ये उसी के थ्रू आपका एक प्रसाद डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन स्कीम है जो कि हृदय स्कीम के अंडर आती है, ठीक। पीएम केयर्स, अच्छा एक बात तो बता दूं, ये दोनों बहुत डिफर नहीं है, दोनों का सेम सा ही वर्क है, ठीक है, हृदय स्कीम का भी और प्रसाद स्कीम का भी। इसमें से पीएम केयर फंड, जो पीएम के पास केयर्स फंड होता है, वो इस स्कीम में लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए बात रखी जाती है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द पीएम केयर्स, द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड द रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड वाज क्रिएटेड ऑन मार्च 28, 2020। पीएम केयर्स फंड में से पहले आपका अप्लाई नहीं होता हेरिटेज कंस्ट्रक्शन में कोई भी फंड, लेकिन अब ये मार्च 28, 2020 से अप्लाई कर दिया गया है, केयर्स फंड में से जाएगा। जब भी कभी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, जिस सिटीजन्स को असिस्टेंस चाहिए, तो पीएम उसमें से फंड देगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पीएम केयर्स फंड क्या है? The support relief or assistance of any kind of relating to a public health emergency on our other kind of emergency। अभी की बात करें तो पीएम केयर्स में फंड अभी जैसी सिचुएशन में जिससे जा सकता है, आपकी बहुत बड़ी कैलामिटी है, एक तरीके की देखा जाए तो डिस्ट्रेस ही है। तो बेसिकली ऐसी कोई भी प्रकोप या कोई डिजीज या ऐसी कुछ आपदा आ जाती है, डिजास्टर आ जाती है कि लाइक किसी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, तो वो पीएम केयर फंड में से जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, जैसे कि इमरजेंसी, कैलामिटी, डिस्ट्रेस, आइदर मैन मेड और नेचुरल, दोनों, इंक्लूडिंग द क्रिएशन और अनकीप ऑफ हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज, लाइक आपकी हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स फैसिलिटीज, जैसे कि अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड, other necessary infrastructure, funding relevant research or any other type of supports, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दी जाती हैं। To render the financial assistance, provide grants of payments of the money or take such other steps as may be deemed necessary to board of trustees to the affected population। बेसिकली अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस इस पीएम केयर्स फंड से लेना है तो बेसिकली ग्रांट्स ऑफ पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है, किसके थ्रू? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के थ्रू, और उनको अपील की जाती है उस स्टेट के थ्रू। पता चलता है कि स्टेट का आपका सीएम और आपका गवर्नर अप्लाई करेंगे, तब जाकर पीएम केयर्स फंड से उनको वो पैसा मिलता है, ठीक है। ठीक है क्लास, समझ आई क्लास बात, पीएम केयर्स फंड क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं, आई थिंक डन, वी हैव डन विद द स्कीम्स, ठीक है। बितांशु विश्वास, you have joined only today, आपने आज ही ज्वाइन किया है आई थिंक। नहीं सर, एक्चुअली आप से पढ़ाना स्टार्ट किया उस टाइम से मेरा फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहा था। मैंने बोला था उमा मैम को मैं 1 महीने का लीव ले रहा हूँ, तो आफ्टर फर्स्ट में आई विल ज्वाइन, मैंने बोला था, तो मैं फर्स्ट में ज्वाइन करूंगा। कोई बात नहीं, बाकी ये लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। मैं रेगुलर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा हूँ, ओके।
Sanjit, last year lot of issues rises regarding the PM Care Fund, right? Accountability issue. Yes, actual में देखियो वो तो अभी भी हो रहा है. सब यही कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी is not doing anything. बल्कि अभी भी यही है इशू. ये सुमन, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ संजित को कि अभी भी ये इशू है. फिर से वही चीजें हो रही हैं क्योंकि पीएम केयर फंड बहुत सी चीजों में जहां पर लगना चाहिए वहां पर नहीं यूज हो रहा है, बाकी चीजों में यूज हो रहा है. तो आज के टाइम पर भी सिचुएशन जो कि त्यो है क्योंकि कभी भी ये बदलेगा नहीं. क्योंकि बदलना तब कहते हैं जब आप अपनी स्टेट वाइज या अपनी मतलब पूरे इंडिया वाइज कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं पीएम केयर फंड से जिसमें कि दिखाई दे हाँ कि ये प्रोडक्टिव है, यूजफुल है. ठीक है. सो क्लास दिस इज अबाउट योर स्कीम्स. उसके बाद आपका ना देखिए आपने सेंसस की भी बात की थी ना कि सेंसस भी कराना है. तो आपका सिर्फ ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपका सिर्फ और सिर्फ सेंसस रहता है. ठीक है. मतलब जो आपका टॉपिक मुझे स्टैटिक जीके के अलावा कराना है. और साथ के साथ आप में से किसी ने बात की था, आई थिंक संजित ने ही किया था ये बात कि सर आप एमएसपी के ऊपर अपना एक लेक्चर थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है वो दे सकेंगे क्या. ठीक है. तो मैं वो भी दूंगा डेफिनेटली. ठीक है. तो आपकी इस वीक पूरे वीक क्लास है मेरे साथ. उसमें मैं स्टैटिक जीके कराने वाला हूँ. बाकी आपकी जो टॉपिक्स लेफ्ट रह जाएंगे मतलब ये वाले लाइक सेंसेस एंड आपका एमएसपी वगैरह. और शायद आप में से किसी ने कोविड रिलेटेड भी कुछ मेरे से बोला था तो वो भी मैं आपको करा दूंगा. देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत लंबा लेक्चर लूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू एमएसपी एंड व्हाट द फार्मर्स वांट और एक्चुअल में क्या गवर्नमेंट की वो है स्टेप्स फॉर द एमएसपी, वो सारी चीजें मैं एक बार को एक शॉर्ट ब्रीफ मतलब काइंड ऑफ दे दूंगा आपको. ठीक है. जिससे कि आपको हिंट्स रहेंगी. ठीक. बाकी अपडेशन जो रहेगा वो तो आपके न्यूज़पेपर में आते ही रहेगा, तो आप उससे भी पढ़ते रहिएगा, हम उससे भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. तो स्टार्टिंग जीके का आज मैं आपको करा देता हूँ. दैट इज योर इसका के गवर्नर्स और सीएम्स का करा लेता हूँ. ठीक है. क्लास बाद अगर टाइम बचता है तो आज हम शायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे कर लेंगे. ठीक है. और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करूं तो उसमें मुझे आपको समझाना कुछ है नहीं खास. आपके 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं. बताइए क्या करना चाहते हैं, स्टेट गवर्नर्स और सीएम्स कराऊं या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कराऊं. गवर्नर एंड सीएम करा दो. ठीक है. ठीक है. ओके. सो गिव मी अ 1 मिनट, मैं जस्ट स्लाइड अपलोड कर दूंगा. तो हाँ जी संदीप बोलिए. सर जैसे गवर्नर्स एंड सीएम अभी और भी कहीं इलेक्शंस होंगे देन वहाँ भी चेंजेस होंगे. आई वाज एग्जैक्टली. थिंकिंग हाँ आई मीन मेरा सजेशन ये था कि जैसे आई मीन एग्जाम्स के अभी हाँ जैसे संदीप मैं समझ रहा हूँ. एक्चुअली ना पता है मैंने भी यही सोचा था बच्चों को ये बोलूंगा कि सीएम एंड गवर्नर्स चेंज होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शंस होंगे. तो मैं ये चाह रहा था कि हम वो चीज करें जो कि आपकी स्टैटिक ना फिक्स्ड है. एटलीस्ट लाइक आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ये सब बदलने वाला तो नहीं है. न्यू एड ऑन अगर कोई होगा तो वो. बाकी सीएम एंड गवर्नर्स में अगर चेंज होगा ना तो आपको ये पूरी चीज दोबारा से रिकॉल करनी पड़ जाएगी. यस आई वाज थिंकिंग बाकी थोड़ा एक चीज और एंड में होए तो कि ठीक होता. सॉरी. आई मीन थोड़ा एंड में होता सीएम एंड गवर्नर तो ठीक होता है, हम लेटेस्टली अपडेट होते हैं उस हाँ हिसाब से. एग्जैक्टली. और एंड का मतलब यही है कि एटलीस्ट आप पेपर से 15-20 दिन पहले रिकॉल होकर जाओ. दैट्स इट. बाकी आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए. इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कराना है. क्लास बताइए, वोट कीजिए क्या करना चाहिए, सीएम एंड गवर्नर्स कराऊं या फिर टू एयरपोर्ट्स. ठीक है क्लास. सो मैं एयरपोर्ट्स की स्लाइड खोल देता हूँ. बाकी अगर आपके वो भी बचेंगे मतलब टाइम बचता है तो हम थोड़ा बहुत इंटरनेशनल ये सीएम और गवर्नर्स पर भी अपना फोकस कर लेंगे. ठीक है. डोंट वरी. जस्ट गिव मी अ 1 मिनट. बाकी साइड में आपका
संजीत, ऐसा नहीं है. दिस इज द एंड ऑफ द क्लास. दिस वीक विल बी द एंड ऑफ द क्लास, बट इफ यू वांट टू एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड ना, तो यू कैन कॉल टू द रोम एंड वो आपको मतलब मुझे शेयर कर देंगे कि बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट है. तो मेरे हाथ पर जो भी आपको जरूरतें पड़ेंगी, लाइक पीडीएफ रिगार्डिंग कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आई विल मेक आउट द पीडीएफ शेयर टू ऑल ऑफ यू. ओके संदीप, ठीक है ठीक है. सो क्लास चलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करते हैं. देखिए थोड़े से बहुत की पॉइंट्स की बातें हैं, समझते चलिएगा. कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में आपको ये तो पता ही होगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को अगर बनाने की अथॉरिटी जो है दैट इज योर एएआई. ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई, जो कि आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाती है. डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, दोनों का काम किसके ऊपर होता है, एडमिनिस्टर किया जाता है आई के. ठीक है. एआई की कंट्रोल मिनिस्ट्री जो है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंट्रोल करती है. साथ के साथ एआई इज रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग एंड अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग द सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. यानी एयरपोर्ट साथ के साथ आपका एविएशन में जितनी भी रिलेटेड मैनेजमेंट करना है वो सारा कौन करता है, एआई करता है. ठीक. AI provides service for the air traffic management in Indian airspace location. यानी हमारे एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी किसका है, एआई का है. ये भी आपके एयर स्पेस लोकेशन पर ऐसा कुछ ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है एयर रिलेटेड, वो सारा भी एआई देखता है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉट ओनली कंट्रोलिंग
सॉरी क्लास, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, 2 मिनट दीजिए बस मुझे। Class, I am audible to all of you. Yes, sir. ओके ओके, सो देखिएगा आप, स्लाइड आपको दिख रही है क्या प्रॉपर, या बहुत छोटी दिख रही है? Yes, sir. प्रॉपर दिख रही है। ठीक है ठीक है, चलिए तो बात कर रहे थे हम कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है आपकी क्या करती है, ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी रेगुलेट करती है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर। ठीक है क्लास, एक्चुअली ना ये स्लाइड थोड़ी सी छोटी है, और बाकी मैंने ये डिफॉल्ट आपका किया हुआ है, तो जूम का ऑप्शन आ भी नहीं रहा है यहाँ पर। एक मिनट, सो अब ठीक है क्लास, पहले ठीक था? ठीक है, फिर यही ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फ्रॉम एआई। प्रेरणा देखिए, सिविल ऑफ जो आपकी एआई है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है, एक्चुअल में हर एक मिनिस्ट्री का रेगुलेशन होता है ना, तो मिनिस्ट्री ने अपनी एक अथॉरिटी बनाई हुई है कि वो डायरेक्टली किसी भी चीज को रेगुलेट ना करके कौन करेगा रेगुलेट, एआई करेगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि रेलवे मैनेजमेंट का जितना भी काम है तो वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में है ना, रेलवे मिनिस्ट्री थोड़ी ना करेगी, रेलवे मिनिस्ट्री ना करके कौन करेगा, रेलवे बोर्ड करेगा ना। तो रेलवे मिनिस्ट्री ने अपनी अथॉरिटी बना रखी है, दैट इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो वो सारी आपकी जो वैकेंसीज होती है वो भी देख रहा होता है, साथ के साथ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपका रेलवे मैनेजमेंट को भी देख रहा होता है। ठीक है, हर एक स्टेट वाइज आपकी रेलवे जोन्स भी बने हुए हैं ना, उन जोन का क्या काम है, क्योंकि उन जोन्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रेलवे मैनेजमेंट। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अपने लिए एक अथॉरिटी बनाई हुई है जिसका नाम आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि एविएशन को मैनेज करता है। ठीक है प्रेरणा, सो देखिएगा आपका AAI is a government body. प्रेरणा, देखिएगा अब हम बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉट ओनली कंट्रोलिंग द इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इट आल्सो कंट्रोल्स द कस्टम्स एयरपोर्ट एंड द एनक्लेव्स ऑफ द मिलिट्री बेसेस। यानी हमारे जितने भी कस्टम्स एयरपोर्ट्स है ना, इसके साथ आपके मिलिट्री बेसेस जो बने हुए हैं, उनका भी रेगुलेशन करना किसके हाथ में है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाथ में है, यानी एआई के हाथ में है। साथ के साथ हरदीप इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन जो है वो हरदीप पुरी है, और जब भी कोई ऐसी बात आती है क्लास, तो प्लीज इसे अब के लिए रखा करो दिमाग में, लेकिन
आगे के लिए अप टू डेट आपका काम है कि आप आगे इसकी एग्जैक्ट वो रखें इंफॉर्मेशन कि अभी के टाइम पर मिनिस्टर कौन है, ठीक है। बाकी एग्जाम टाइम पर अगर छूट जाते हैं तो कहीं आप ये याद ना रखें, इसलिए। उसके बाद चेयरमैन ऑफ एएआई कौन है? अरविंद सिंह है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कौन है? अरुण कुमार है। और जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ एएआई इज रूबी। ये तीनों नाम आपको याद रखने। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, चेयरमैन ऑफ एएआई संजीव कुमार, आई चेकआउट, तो अभी इसको क्वेश्चन रखो, यहीं पर क्वेश्चन मार्क रखो, फिर हम देख लेंगे इसको, ठीक है। चेयरमैन ऑफ एआई अभी कौन है? उसके ट्रेनिंग फैसिलिटीज की अगर बात करें एआई की, तो एआई ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है तीन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जो कि आपके हैं। फर्स्ट वन सीएटीसी का सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज है, जो कि इलाहाबाद में है, ये भी आपको याद रखना है बैंकों के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, जितना भी आपका एविएशन का रिसर्च होता है, ओके, मैं चेक कर लूंगा संदीप, ठीक है। अगर आपने चेक कर लिया तो यहाँ पर कर दूंगा मैं जब पीडीएफ आपको शेयर करूंगा तो, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, NIAMAR, दिल्ली की जितनी भी रिसर्च होती है एविएशन रिलेटेड, वो आपका ये NIAMAR देखता है, ठीक है। उसके बाद फायर ट्रेनिंग सेंटर FTC, जो कि आपका कोलकाता एंड दोनों में है, ये दो जगह पर है जितनी भी आपकी एविएशन में मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है, वो सारे कौन देखते हैं? कोलकाता और दिल्ली में ये ट्रेनिंग चलती है, ठीक है। साथ के साथ रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है, रीजनल हेडक्वार्टर में भी आपके मतलब रीजनल एरियाज हैं, रीजनल एरियाज में अलग अलग हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, वहां पर रीजनल ट्रेनिंग्स होती है, हर एक फ्लाइट्स के बारे में भी और हर एक रिसर्च जो भी एविएशन से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो थोड़ी सी बातें। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए आपके 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स टोटल इंडिया में, ठीक है। उन 34 एयरपोर्ट्स में से आपको याद तो सारे ही रखने हैं, नाम मतलब नॉलेज में रखिएगा अपने, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जांच लो। इंफॉर्मेशन में क्या क्या है? टोटल 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जो कि बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिटवीन दी टू कंट्रीज, कमर्शियल सर्विसेज, ठीक है। साथ के साथ हमारे इंडिया में जो आपकी फैसिलिटीज डोमेस्टिक होती है, वो आपके डोमेस्टिक एयरपोर्ट कराते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपका सबसे बड़ा एंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया में, कंस्ट्रक्टेड एंड 545 एकड़, ठीक है। 5495 एकड़ में ये बना हुआ है। आईजी एयरपोर्ट सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ के साथ आईजीआई सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया भी है, ये क्वेश्चन भी आ भी चुका है पेपर में कि सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन है इंडिया, कौन सा इंडिया का, दैट इज आईजीआई। उसके बाद अगर हम बात करें, हाउ द एयर ट्रैफिक इन इंडिया हैज बीन टेकन बाय द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि ये दोनों एयरपोर्ट इतने ज्यादा बड़े हैं कि हाफ ऑफ द एयर ट्रैफिक इन इंडिया में जो है वो कौन मैनेज कर रहा है? आईजीआई मैनेज करता है और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करता है, ठीक है। साथ के साथ महाराष्ट्र is having a large number of airports compared to the other states. सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स कहाँ पर हैं? That is in Maharashtra. Maharashtra having the 9 operational airports in India. महाराष्ट्र में कितने? 9 एयरपोर्ट्स हैं। उसके बाद कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट is India's first airport developed under the public private partnership PPP मॉडल के थ्रू। PPP मॉडल क्या है ये मैं आपको शायद आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा जब आपको आलोकित सर ने कराया होगा, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्टेट पीपीपी के थ्रू ये आपका कोचीन इंटरनेशनल बना था, जो कि इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट है, ठीक है, इंडिया का। उसके बाद जुहू एरोड्रोम इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया फाउंडेड इन 1928 एट मुंबई। जो मुंबई में आपका सबसे पहला एयरपोर्ट बना वो आपका कौन सा है? जुहू एरोड्रोम है। अब दोनों में कंफ्यूजन मत रखिएगा। जो पीपीपी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना हुआ है वो है आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जबकि आपकी अगर बात करें फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया वो आपका जुहू एरोड्रोम है, जो कि मुंबई में बना था 1928 में, और सबसे इंडिया का ऑल्ड एयरपोर्ट है, और सबसे पहले बना था लेस्टियो। उसके बाद कुशवाहा रिम्पोची एयरपोर्ट, कुशवाहा रिम्पोची एयरपोर्ट, जो कि आपका लद्दाख में है, मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट इन द इंडिया, and it's one of the high commercial airport in the world at 3 to 56 मीटर। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट है आपका लद्दाख एयरपोर्ट, ठीक है।
उसके बाद अगर बात लैंगपुई एयरपोर्ट, लैंगपुई एयरपोर्ट की मिजोरम में है, इट्स इंडिया स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है। मिजोरम का एयरपोर्ट लैंगपुई एयरपोर्ट सबसे स्मॉल एयरपोर्ट है इंडिया का, ठीक है। ये बातें याद रख आपको एयरपोर्ट से रिलेटेड। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब नामों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, कौन कौन से। द फर्स्ट वन अगर हम बात करें तो आता है आपका वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट इनकी ये या तो स्टेट पूछ लेगा या फिर लोकेशन लेगा, तो आप याद रखिएगा। और ऑब्वियस अगर एक याद रख लोगे तो दूसरे अपने आप याद रहेंगे, आपको कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में है। उसके बाद आता है विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है, नाम से पता जाएगा। कुछ एयरपोर्ट्स तो डायरेक्ट नेम टू नेम है, तो उनके लिए इतना दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं होगी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गुवाहाटी असम में है, ठीक। अगर जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना बिहार, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना बिहार में है। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ में ही है, हमसे पता चल रहा है डायरेक्ट। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज इन रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रायपुर छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI दैट इज इन न्यू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में। दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इट्स इन गोवा, ये गोवा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इट्स इन अहमदाबाद गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट सूरत गुजरात में है। उसके बाद शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा क्लास, आपसे ना एयरपोर्ट्स के बारे में ये नहीं पूछा जाएगा कि कंस्ट्रक्शन कब हुआ, किसका कब नहीं हुआ, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट कौन सा बना है, लास्ट भी नहीं पूछा जाएगा, साथ के साथ ओल्डेस्ट भी बता दिया है मैंने, और आपको ये भी बता दिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आपका पहला कौन सा बना है, ठीक है। हाईएस्ट सिचुएटेड भी बता दिया है मैंने, सबसे स्मॉलेस्ट भी बता दिया है। तो यही चीजें आपको याद रखनी है, बाकी इनके नाम देखते चलो, ये नाम याद रखने और इनकी जगह पूछता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, बहुत बड़ी बात नहीं है इसको याद करना, ठीक है। 34 हैं आपके, अगर 3 दिन में भी याद करोगे ना, 10-10 करके करोगे। रिसेंटली लॉन्च आपका विशाखापट्टनम का है। मिजोरम वन इज द स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, और इन इंडिया प्रेरणा इन इंडिया, ठीक है। ये बैंकिंग में ही पूछते हैं, हाँ संदीप बैंकिंग में भी आ जाते हैं, बैंकिंग में भी आ जाते हैं संदीप। उसके बाद आता है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर। आफ्टर इज कैंपागोड़ा, कैंपागोड़ा की स्पेलिंग में KEMPA है, एक्चुअली वो E लग गया है। कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इट इज इन बेंगलुरु कर्नाटका, इसका प्रोनाउंसिएशन इज कैंपागोड़ा, ठीक है। उसके बाद आता है मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका मैंगलोर कर्नाटका में है। ये भी जिन स्टेट्स में एक से ज्यादा है ना, उनको आप कंबाइंड फॉर्म में याद देना, जैसे कि आपके केरला में 4 है, कर्नाटका में 2 है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपका कोची केरला में। उसके बाद आता है कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज इन कोझिकोडे केरला, ठीक है। जगह से भी डायरेक्टली आपको याद देंगे, देख लीजिएगा क्लास। देखिए कोचीन, हाँ संजीत, ऐसा होता है कभी ना कुछ एयरपोर्ट्स के थ्रू लाइक आपकी मतलब एविएशन फैसिलिटीज को बढ़ावा देना, या फिर आप ये कह सकते हो ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कुछ इंपॉर्टेंट रहा हो, तो ऐसी चीजें उससे रिलेटेड अगर रहता है ना, तो वो भी पूछ लिया जाता है। कुछ स्पेसिफिक चीज अगर होती है ना वायर से रिलेटेड, कुछ आए हो बाहर की कंट्रीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ऐसा पूछ लिया जाता है।
ठीक है, अभी तक तो संजय कोई नहीं आया ऐसा, अभी तक तो कोई नहीं है फ्रॉम जनवरी टू मतलब अब तक। बाकी मैंने ये बोला ही था क्योंकि बैंकिंग वालों को ना सिर्फ और सिर्फ अपना 6 to 7 मंथ का अपडेट रखना होता है, मतलब 6 to 7 मंथ का वो अपडेट रखिए। नो प्रेरणा, आपको जैसे राजीव गांधी ये सबके नेम आए ना, अभी आएंगे चौधरी चलेंगे, इन सबकी डिटेल रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और संजित जैसे कि आपके मतलब एक बात बता दूं आपको, न्यूज में जो भी चीजें आती हैं पोर्ट्रेट या फिर जैसी भी आती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है। आप बहुत ना मत पढ़ के जाइएगा, खासकर बैंक वालों के लिए बात मैं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, बैंक वालों के लिए ना सिर्फ और सिर्फ 6 to 7 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। 6 to 7 मंथ्स का वो इतना अति करके जाओ कि कुछ भी आएगा ना डेफिनेटली आपका उसी में से आएगा। बाकी आप बहुत ज्यादा पुराना 2029 22 का भी जनवरी का पढ़ने की नीड नहीं है। आप 2020 का भी अगर पढ़ेंगे तो आप शायद अक्टूबर नवंबर दिसंबर का उठाओ, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च आपका, अगर आपका एग्जाम अब नेक्स्ट मंथ होता है इससे भी आएगा, ठीक। बाकी जितना एग्जाम आपका जब जब आए उससे पहले का 6 to 7 मंथ्स का पढ़ो, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आता है कलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोझिकोडे, दैट इज इन केरला। उसके बाद कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज इन कन्नौर, कन्नौर जगह है, कन्नूर बोलते हैं वैसे तो, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है, तो ये कन्नौर है, याद रखिएगा, केरला। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज इन तिरुवनंतपुरम केरला, ठीक है, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका तिरुवनंतपुरम केरला में है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें अनदर वन, देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर। देखिए नाम भी अपने आप में उस जगह के बारे में स्पेसिफिकेशन दे देंगे, अहिल्याबाई होलकर रिलेट ही करते हैं आपके इंदौर से, एमपी से, ठीक है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज इन मुंबई महाराष्ट्र। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज इन नागपुर महाराष्ट्र। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पुणे महाराष्ट्र में। वीर तिकंदर जी इम्फाल मणि, ठीक है, बहुत रेयरली आया है ये क्वेश्चन पेपर में, वीर तिकंदर जी। बीजू नायक नेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर उड़ीसा। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर राजस्थान, ठीक है, गुरु रामदास जी भी आ रखा है पेपर में, आप पीडीएफ सेंड कर दूंगा प्रीतांशु को। उसके बाद चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई तमिलनाडु में। कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोयम्बटूर तमिलनाडु। उसके बाद अगर बात करें मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, मदुरई तमिलनाडु। त्रिचुपल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिचुपल्ली तमिलनाडु। 4 आपके, ठीक है, ये चारों याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ पे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, डोमेस्टिक्स के हुए हैं संजित ज्यादातर, मतलब 2 ही 3 है वो भी जो डोमेस्टिक के हुए, और डोमेस्टिक आपको याद नहीं करने हैं। जैसे आपका जॉली ग्रांट देहरादून का एयरपोर्ट है ना डोमेस्टिक एयरपोर्ट, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट। इस तरीके से नाम आपके डोमेस्टिक के चाहिए संजत, ठीक है। बाकी आपको डोमेस्टिक तो नहीं याद कर, बेमतलब में टाइम वेस्ट करने वाली बात है डोमेस्टिक को याद करना, इंटरनेशनल क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आता है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश। उसके बाद बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल, ठीक है क्लास। तो ये आपके टोटल हैं 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिनको आपको याद करना है क्लास, बड़ी बात नहीं को याद करना। सो चलिए उसी के बाद मैं बताता हूँ आपका
गवर्नर्स एंड सीएम को एक देख लेते हैं थोड़ा सा। गवर्नर्स एंड सीएम के लिए टाइम है हमारे पास। ठीक क्लास, गवर्नर्स एंड सीएम को जानने के लिए आपके ट्रिक्स हैं और वो बस बता दूंगा। ठीक है, अभी बताता चलूंगा कुछ कुछ। ठीक है, जैसे कि आपका स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के सीएम हम बात करें तो उनका है सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है कि विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक जो याद रखते हैं क्लास आ सकते हैं। आंध्र प्रदेश के लिए एक स्टेटमेंट है जिससे आप ये दोनों के नाम याद रख सकते हैं। अंधेरे में जगमगाते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के लिए ट्रिक आप याद रख सकते हैं, अंधेरे में जगाते हैं। तो जगमगाते से आपके हो जाएंगे जगमोहन रेड्डी और आपके भूषण, अंधेरे में जगमगाते हैं भूषण, भूषण से हो जाएंगे आपके विश्वभूषण चंदन। ठीक है, बाद अगर बात करें थी सेकंड वन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम है पेमा खांडू और उसके बाद गवर्नर है आपके मिश्रा। ठीक है क्लास, तो आप इसके लिए याद रख सकते हैं स्टेटमेंट। अगर क्लास आप सुन रहे हो ना तो इसे लिख लो। यू आर राइटिंग दिस स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ ट्रिक बेसिस पर। क्लास आप स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं तो मैं बोलूं। ठीक है, हाँ जी, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए आप लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, अरुणा प्रेम करती है मिश्रा से। अरुणा प्रेम करती है मिश्रा से, यानी आपकी अरुणाचल प्रदेश में प्रेम से है हमारा पेमा खांडू और करती है मिश्रा से हमारे बीडी मिश्रा। ठीक है, पेमा खांडू अरुणा से प्रेम करती है, अरुणा प्रेम करती है मिश्रा से। ठीक है क्लास, उसके बाद अगर हम बात करें अनदर वन असम। असम के लिए आपके सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर इज जगदीश मुखी। ठीक है, गवर्नर है आपके जगदीश मुखी। तो आपको लिख लीजिएगा इसके लिए आपकी ट्रिक, दैट इज योर ऑसम लग रहा है नंद भाई का सोने वाला मुख। ऑसम लग रहा है नंद भाई का औसम लग रहा है नंद भाई। अच्छा हाँ हाँ, ममता आसाम के सीएम चेंज हो गए, सॉरी ये मेरा पुराना अपडेट है, बट बाकी इसमें ज्यादा पुराना नहीं है। मतलब एक आध जो अभी बदले हैं ना उन्हीं का चेंज करना होगा आपको, बाकी सब सेम है। ठीक है, क्योंकि ये पिछले महीने का ही है। हाँ हाँ, हेमंता है, हेमंता विश्वास, यस। यहाँ पर करेक्ट कर दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, तो असम के लिए आप ट्रिक मत लिखो। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट वन इज बिहार। बिहार के आपके सीएम की अगर बात करें तो बिहार सीएम है नीतीश कुमार और आपके गवर्नर है फागू चौहान। ठीक है, बिहार के लिए आप स्टेटमेंट लिखिएगा, बिहार में नीतीश फागुन के त्योहार में। बिहार में नीतीश आए फागुन के त्योहार में। तो बिहार में नीतीश आए, नीतीश सीएम और फागु के त्योहार में, फागुन, फागुन बेसिकली होली वाला जो मंथ होता है फागुन बोला जाता है, तो वो आपके गवर्नर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम इज भूपेश बघेल और अनसुईया उके। ठीक है, तो इसके लिए आपकी होगी छत्तीसगढ़ की, 36 बाग की कहानियों को अनसुना कर दिया। 36 बाघ की कहानियों को अनसुना कर दिया। इसमें छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, तो 36 बाघ, बाघ जो है बघेल जी के लिए है और अनसुना कर दिया इस अनसुईया के लिए। समझ में आई क्लास? उसके बाद अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा के आपके सीएम प्रमोद सावंत और आपके गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो आप इसको याद, छत्तीसगढ़ की 36 बाघ की कहानी को अनसुना कर दिया। 36 बाघ, बाघ इज फॉर बघेल, भूपेश बघेल, एंड अनसुना कर दिया इस अनसुईया उके।
ठीक है क्लास। उसके बाद गोवा की अगर बात करें तो गोवा के आपके सीएम है प्रमोद सावंत और आपके भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर। आवाज ब्रेक हो रही है? खुशी अपना एक बार आप चेक करिए कनेक्शन। ओके, अब बताइए, अब ठीक आ रही है? ओके ओके, आज नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। गोवा के लिए याद करिएगा, गोवा के सावन में भगत ने भी शायरी सुनाई। गोवा के सावन में भगत ने भी शायरी सुनाई। ठीक है, तो देखिएगा गोवा का सावन, सावन में यहाँ की बात हो रही है प्रमोद सावंत की, और शायरी सुनाई ये बात कर रहे हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी शायरी। ठीक है, अब मैचअप करने की कोशिश कीजिए, तब जाकर ये लगेंगे आपको कि हाँ ये मैच हो रही। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें गुजरात की, गुजरात की बात करें तो गुजरात के सीएम है विजय भाई आर रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, गुजरात के, तो गुजरात में विजय होता है देव के व्रत रखने से। गुजरात में विजय होता है देव के व्रत रखने से। विजय आपका विजय भाई आर रूपानी और व्रत रखना है आचार्य देव व्रत। समझ में क्लास बात? क्लास समझ आ रहा है आपको? ऑल यू आर राइटिंग? मैं यहाँ पर ये ट्रिक्स तो नहीं लिख सकता था, इसलिए मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि बच्चे ऐसे ही याद करें तो ज्यादा अच्छा है। गुजरात में विजय होता है देव के व्रत रखने से। गुजरात में विजय होता है देव व्रत रखने से। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हरियाणा। हरियाणा के लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। सीएम है मनोहर लाल और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य। सीएम इज मनोहर लाल खट्टर, पूरा नाम है इनका, और सत्यदेव नारायण आर्य ये आपके गवर्नर हैं। इसको ऐसे ही याद रखिएगा क्योंकि मेरे पास नहीं भी इसके लिए। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम जयराम ठाकुर, गवर्नर है अच्छा उसके बाद आता है हरियाणा का मनोहर लाल सत्यदेव नारायण। हरियाणा का कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर और भंडारू दत्तात्रेय। तो हिमाचल प्रदेश के लिए आप लिखिए हिमाचली ठाकुर के घर दारू लाने। हिमाचली ठाकुर के घर दारू लाने। हिमा इज फॉर हिमाचल प्रदेश, ठाकुर के घर जयराम ठाकुर और दारू लाने भंडार दत्तात्रेय। ठीक है क्लास, हिमाचली ठाकुर के घर बुलाने। उसके बाद आते हैं दी अनदर वन झारखंड। झारखंड की सीएम इज हेमंत सोरेन और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। इसके लिए आप ट्रिक याद रख लीजिएगा, झारखंड में हेमंत ने द्रौपदी को मोमोज खिलाए। झारखंड में हेमंत ने द्रौपदी को मोमोज खिलाए। हेमंत आपका हेमंत सोरेन से और द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी तो नाम आ ही गया, मुर्मू मोमोज के लिए हो गया। ठीक है, अगर पूरा याद रखना होगा तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है क्लास, झारखंड में हेमंत ने द्रौपदी को मोमोज खिलाए।
क्या कर सकते हैं उमंग, दिस इज द ओनली थिंग वी हैव। उसके बाद आते हैं अनदर वन, कर्नाटका। कर्नाटका के सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। ठीक है, कर्नाटका एम ही लव स्टोरीज बना दी। यस, कर्नाटका के लिए ट्रिक लिखिएगा, ना करो नाटक। देखो पूरी स्टेटमेंट सुन लो पहले। ना करो नाटक, यदि ये पापा को पता चला तो भाई वाट लग जाएगी। ना करो नाटक, यदि पापा को पता लगा तो भाई वाट लग जाएगी। ठीक है, तो ना करो नाटक, यदि, यदि इज फॉर येदियुरप्पा, यदि पापा को पता चला तो भाई वाट लग जाएगी। वाजू भाई वाला इज भाई। ठीक है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, आप इसे जैसा करना चाहो वैसे याद कर लेना, आपकी चॉइस है। ठीक है, ना करो नाटक, यदि पापा को पता लगा तो वाट लग जाएगी। यदि इज फॉर येदियुरप्पा और वाट लगना इज भाई को पता लगना इज वाजू भाई वाला। ठीक है, उसके बाद आता है केरला। केरला की बात करें तो केरला की सीएम इज पिनरई विजयन विजय और आपकी गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो केरला का जूस पिया खान ने, केरला का जूस पिया खान ने। ठीक है, तो केरला का जूस पिया इस फॉर यार पिनारिये गायन के लिए है और खान ने इज आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, थोड़ा सा मैचअप करना है बस, आप उससे याद रख सको, दैट्स इट। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, सो आपके मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश गए शिवराज अपनी बहन को लेने। मध्य प्रदेश गए शिवराज अपनी बहन को लेने। शिवराज तो शिवराज सिंह चौहान के लिए हो गया, बहन हो गया आनंदीबेन पटेल के लिए। ठीक है क्लास, क्लास सुन रहे हो सब? अच्छा, लिखने में ध्यान है सबका आज ना, कहीं स्किप ना हो जाए। चलिए, उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो महाराष्ट्र के लिए ट्रिक लिखिए, महाराष्ट्र में चलती है ठाकरे की शायरी। महाराष्ट्र में चलती है ठाकरे की शायरी, तो उद्धव ठाकरे ठाकरे की शायरी इज भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है क्लास, वो कोश्यारी वर्ड, शायरी वर्ड जो है वो कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी के लिए। महाराष्ट्र में चलती है ठाकरे की शायरी। उसके बाद क्लास सुन लीजिए फटाफट, एटलीस्ट ये वाला पेज में कंप्लीट कर लूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर इज, हाँ उमंग, मणिपुर की बात करें, गवर्नर एक से दो मतलब एक से ज्यादा स्टेट्स के हो सकता है ना, सेम गवर्नर का कार्यभार जो है वो 2-3 स्टेट्स का एक गवर्नर संभाल सकता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन, फाइन। उसके बाद अगर बात करें और जोनल वाइज भी बात होती है एक्चुअली गवर्नर के लिए, क्योंकि जोन बहुत मैच करता है ना, महाराष्ट्र गोवा। हाँ, उसके बाद अगर बात करें मणिपुर की, नहीं सेम है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में सीएम का नाम है एन बीरेन सिंह और आपके जो गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के लिए याद रखिएगा, मणि मिली बीरेन को, मणि मिली बीरेन को, तो नजमा ने हल्ला कर दिया। मणि मिली, मणि यहाँ पर मणि से है, वो नागमणि वाला मणि होता है ना, उससे रिलेट कर रहा है। मणि मिली या मनी भी लिख, पैसा लिख लो, मनी मिली बीरेन, तो नजमा ने हल्ला कर दिया।
तो बीरेन इज बीरेन सिंह और नजमा इज नजमा हेप्तुल्ला। ठीक है, ठीक है क्लास। उसके बाद आता है मेघालय। मेघालय आपके सीएम है कांगरत कोंगकाल संगमा। ठीक है, अब लड़ाई हो गई। हाँ, उसके गवर्नर है सत्यपाल मलिक। ठीक है, मेघालय के सीएम है आपके दैट इज योर कांगरत संगमा, कोंगकल संगमा, और सत्यपाल मलिक गवर्नर है। मेघालय की ट्रिक याद रखिएगा, मेघ का संगम सत्य बोलने से, मेघ का संगम सत्य बोलने से। तो संगम इज संगमा, कांगरत कोंकल संगमा, सीएम से मैच करता है संगम, और सत्य बोलने से सत्यपाल। ठीक है क्लास। नहीं प्रेरणा, नो नीड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। पार्टीज याद करने का कोई लॉजिक नहीं है और ना ही पेपर में आता है। उसके बाद जोरम है सीएम पीयू जोरमथंगा। उसके बाद गवर्नर है पीएस श्रीधर। ठीक है, मिजोरम के लिए याद रखिएगा ट्रिक दैट इज मिजोरम का तांगा करता है सीधा रन। सीधा मतलब सीधा दौड़ता है, रन। सर एक मिनिस्टर को स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी याद रखनी होती है क्या? हाँ, एक स्टेट को पूरी प्रोफाइल चेक करनी, एक सीएम को ना पूरी प्रोफाइल पता चाहिए जिस स्टेट का वो बनने वाला है सीएम या बनता है। ऑथ रखने के बाद वो पूरी तरह से पूरी एक उसकी प्रोफाइल चेक करता है। मिजोरम के लिए ट्रिक है, मिजोरम का तांगा करता है सीधा रन। मिजोरम का तांगा, तांगा इज फॉर जोरम थांगा और सीधा रन इज श्रीधरन। ठीक है, मिजोरम का तांगा करता है सीधा रन, जोरम थांगा इस तांगा, और सीधारन श्रीधरन। ठीक है क्लास। सो क्लास उसके बाद नागालैंड उड़ीसा ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है क्लास, कल के क्लास में करेंगे। कल मैं आपको अनदर स्टार्टिंग जीके कराऊंगा मे बी, और नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या सीन होता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज ना डिवाइड की जाती हैं, मैंने बताया उमंग पॉपुलेशन वाइज होता है। आपको अगर जानना है ना तो आप स्टेट पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का टॉपिक है आपका, वो आपको करना पड़ेगा पॉलिटी में ना, बहुत डिटेल जानना है उमंग। अच्छा, उड़ीसा का वेट था आप उड़ीसा से हैं क्या हिमांशी? संजित एंड संदीप एंड खुशी। ठीक है, मैं आपको ना प्लीज ये सब मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी। मैं किसी दिन एक तो आप सबकी ना क्लासेस का टाइम मेरे पास इतना है नहीं, आपके क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाते हैं, सो मैं ये डिस्कशन कर दूंगा किसी दिन ऐसे ही। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में। ठीक है क्लास, सो थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल। आगे की क्लास में हम करते हैं। ठीक है संजीत, मैं करा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम एंड गवर्नर्स भी ऐड कर दूंगा इसमें। ओके, आप बस फरमाइश करिए, जितनी सेवा हो सकती है मैं कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू सो मच। कल भी क्लास है, कल कराता हूँ इसको आगे, सो इसको याद करिएगा। मैं आज पीडीएफ शेयर करा दूंगा, और ठीक है सीएम वगैरह और ये सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और आपके गवर्नमेंट स्कीम्स पे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।